अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको आलू और पालक के पकोड़े बनाने का तरीका बताने लगी हूं। तो उसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, चलें मैं आपको बताती हूं। 1 कप हमने पालक ली है, उसको अच्छे तरीके से वॉश करके हमने कट कर लिया है। 3 से 4 हमने पोटैटो लिए हैं, उसको हमने 2 तरह के काट कर लिया है। एक इस तरह स्टिक टाइप और ये क्यूब्स की शक्ल में भी हमने इनको काट लिया है। तो इसके अलावा 2 कप हमने बेसन लिया है, थोड़ी सी धनिया, 2 मीडियम साइज के प्याज, लहसुन अदरक के पेस्ट के अंदर हमने 3 से 4 हरी मिर्चें भी साथ ही पीस ली हैं बच्चों की वजह से। स्पाइसेस में जो चीज़ें हमने ऐड करनी है उसमें है सुरख मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून जाएगा इसमें। और यहाँ पे हमने लिया है गरम मसाला 1 टीस्पून, 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा नमक। और यहाँ पे हमने थोड़ी सी साबुत धनिया ली है, अजवाइन और काली मिर्च। तो चलें अब हमने इसकी मिक्सिंग करनी है। तो उसके लिए हमें एक बाउल चाहिए। बाउल के अंदर हम इसमें पोटैटो डाल लेते हैं, ऑनियन, पालक जाएगी इसमें, हरा धनिया और जितने भी मसाला जात हैं वो सारे हम इसमें ऐड कर देंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पे अनारदाना भी ऐड कर सकते हैं और बेकिंग सोडा भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं नहीं यूज कर रही। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालने लगी हूँ। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद साथ ही हम इसमें 2 कप बेसन ऐड कर देते हैं और इसको आप अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप चाहें तो हाथ की मदद से भी इसको मिक्स कर सकते हैं और चम्मच की मदद से भी, जैसे आपको इजी लगे जी। तो पकौड़ों के लिए मिक्सचर अच्छे से रेडी हो गया है। इसको हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के तो अच्छे से मिक्स कर लिया है। और यहाँ पे हमने इसको चेक कर लिया था, जो चीज़ें कम या ज़्यादा थी हमने इसमें ऐड कर दी हैं। तो अब इसको हम तकरीबन 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद इसको 20 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। हमने एक कढ़ाई के अंदर ऑयल गर्म होने के लिए डाल दिया है। तो चलें अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। आपने थोड़ा सा मिक्सचर लेना है, उसको अपने थंब की मदद से आपने ऐसे अपने हैंड के ऊपर सेट कर लेना है और फिर आपने उसको घी के अंदर डाल देना है। घी अच्छे से गर्म हो चुका है, हम एक एक करके सारे पकौड़े इसके अंदर डाल देंगे। एक एक करके हमने सारे पकौड़े डाल लिए हैं। अब हम 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं, इनकी साइड चेंज कर लेते हैं। मज़ीद इनको 5 से 6 मिनट तक फ्राई करते हैं। पकौड़े रेडी हो गए हैं, अब हम इनको डिश आउट कर लेते हैं। पकौड़े हमने निकाल लिए हैं, देखें बहुत प्यारे और क्रिस्पी पकौड़े बने हैं। तो अब जो बाकी के पकौड़े हैं हम उनको फ्राई कर लेते हैं। इसी तरह एक एक करके गरम घी के अंदर हम सारे पकौड़े डाल देंगे और उनको भी फ्राई करके निकाल लेंगे। बाकी के सारे पकौड़े भी अब हमने डाल लिए हैं। अब हम इनकी साइड चेंज कर लेते हैं। 3 से 4 मिनट तक इनको फ्राई कर लेते हैं। पकौड़े बनकर रेडी हो गए हैं, अब इनको हम निकाल लेते हैं। जब तक घी गर्म करना होता है आपने फ्लेम को हाई रखना है। जैसे ही आपने पकोड़े ऑयल में डाल देने हैं तो उसके बाद आपने फ्लेम को लो कर देना है ताकि पकोड़े अच्छे से अंदर तक कुक हो जाएं।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, सारे पकोड़े रेडी हो गए हैं, हमने उनको निकाल लिया है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त पकोड़े बने हैं। आप भी ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। तो आप इनको केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं, चटनी के साथ भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की रेसिपी। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक किया करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स भी किया करें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।